इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जुल्म के खिलाफ देखते रहिए इंसाफ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। मुझे वोट नहीं बस आपका साथ चाहिए, कंधे पर जो रखे वो हाथ चाहिए। मुझे वोट नहीं बस आपका प्यार चाहिए, हाथों में जो दे हाथ वो हाथ चाहिए। मुझे खौफ ना है हार का, ना विरोधियों का डर। मैं सीधा साधा भोला भाला, सीधी मेरी डगर। करता हूँ वादा देश को झुकने ना दूंगा मैं, मर जाऊंगा पर देश को बटने ना दूंगा मैं। झुकने ना दूंगा मैं, बटने ना दूंगा मैं। और जो हमारे तमाम ही वॉलेंटियर है, जिन लोगों के पास झंडा पब्लिक के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए दिया गया है, वो पब्लिक तक पूरा झंडा पहुंचा दे। और मेरे तमाम ही साथी जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, वो अपने अपने हाथ में झंडा लेकर वापिस आपको खड़े रह के लहराना रहेगा। जब मैं स्टेज पे आकर लहराऊंगा, लोग झंडा पब्लिक तक पहुंचा दे, तमामी साथियों तक पहुंचा दे। और आप लोगों से गुजारिश है कि स्टेज के ऊपर आप अपनी अपनी जगह पीछे जरा आप लोग चले जाइए। झंडा पब्लिक में पहुंचा दे, पब्लिक में झंडा पहुंचा दे, पब्लिक में झंडा पहुंचाया जाए भाई झंडा पब्लिक में पहुंचाया पब्लिक जाए। में झंडा पहुंचाया जाए। और तमाम लोग स्टेज से प्लीज 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 ये साइड में जो लोग इब्राहिम, तमाम लोग स्टेज से नीचे तशरीफ ले जाए। सबको बता दो, सबको भाई तमाम लोग स्टेज की सियासत में आसिफ शेख रशीद का अपने हामियों के साथ आज एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। इस्लाम जिंदाबाद, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। आज ये महाराष्ट्र रियासत में आसिफ साहब की एक नई पार्टी का ऐलान करता हूं मैं यहाँ पर। और इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है खतीब नवीद अहमद मुश्ताक, नवीद खतीब, और पार्टी के सेक्रेटरी है इब्राहिम दादा मियां। इब्राहिम दादा मियां पार्टी के सेक्रेटरी है। अजहर मास्टर भी यहाँ पर हमारे पार्टी के मेंबरान में से शामिल है। भाई बहुत मैं उनका भी इस्तेकबाल करता हूँ। आप बहुत मुबारकबाद नवीद खतीब लोग नीचे आ जाइए, आप लोग नीचे आ जाइए। अब बाकायदा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, ये आज से पार्टी यहाँ पर अनाउंस किए जा रहे हैं। वो लोग यहाँ पर एक एक आदमी स्टेज पर तशरीफ लाए। आसिफ शेख रशीद साहब उनका इस्तेकबाल करेंगे। हाजी नईम कुरैशी साहब, अब्दुल्ला बिल्डर साहब, आरिफ हटेला साहब, शफीक कुरैशी साहब, जुल्फिकार जुल्फी साहब, आरिफ बिलाल साहब, एक एक करके हाजी साहब एक एक करके इन तमाम हाजरीन को ऊपर पहुंचाए। तालियां बजाए हाजरीन। हाजी नईम कुरैशी साहब, अब्दुल्ला बिल्डर साहब, आरिफ हटेला साहब, शफीक कुरैशी साहब, जुल्फिकार अशरफी जुल्फी साहब, आरिफ बिलाल साहब, शोएब आमीन सूत वाला साहब, शोएब नुराज साहब, और ये तमाम नौजवान जो है आप लोगों ने देखा था, ये लोग जो है मालेगांव शहर की तारीख में आसिफ शेख रशीद साहब का एक सच्चे आदमी का, एक सच्चे लीडर का साथ देने के लिए आए हैं। एक एक करके यहाँ तशरीफ लाए। आसिफ मगा इसी ग्रुप के, वो भी तशरीफ लाए। ये शफीक हाजी और उनके ग्रुप का इस्तेकबाल हुआ। हाजरीन तालियां बजाए, पुरजोर तालियां बजाए हाजरीन।
आसिफ शेख रशीद साहब ने आज पूरे शहर को और पूरे महाराष्ट्र को हैरान कर दिया है, पूरे महाराष्ट्र को हैरान कर दिया है। ये तमाम लोगों का इस्तेकबाल हुआ। इसके बाद दूसरे लोग हैं, ये हार जो दो लोग वैसे ही रहने दे। मुश्ताक राशनवाला साहब, अकरम सिद्दीकी साहब और अब्दुल लतीफ गफूर भड़क फैमिली से अब्दुल गनी, मुश्ताक राशनवाला साहब और अकरम सिद्दीकी साहब, पप्पू टायर वाला साहब, हाफिज रफीक साहब, याकूब भाई साहब, हाजी नईम मोटर वाइंडिंग वाले और हमीद भाई, ये ग्रुप आ जाए, ये तमाम ग्रुप आ जाए। मुश्ताक राशन वाले आ चुके हैं क्या? मुश्ताक राशन वाले अकरम सिद्दीकी और अब्दुल गनी, अब्दुल लतीफ और पप्पू टायर वाले हाफिज रफीक साहब, याकूब भाई और हाजी नईम मोटर वाइंडिंग वाले और हमीद भाई। ये गमछा पहनाकर आसिफ शेख रशीद साहब उनका इस्तेकबाल कर रहे। गमछा पहना दो साहब, गमछा पहना दो हाफिज रफीक साहब और ये तमाम लोगों को। हम यहाँ पर नवीद खतीब साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप वही रुकिए, आप सदर मोहतरम हैं आज इस पार्टी के। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों का जिन लोगों का इस्तेकबाल हो चुका है, आप लोग नीचे की तरफ चलिए। मुश्ताक राशनवाला साहब, कुसम्बा रोड की बहुत बड़ी ताकत मुश्ताक राशनवाला साहब हमारे दरमियान यहाँ पर तशरीफ है, उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। अकरम सिद्दीकी साहब मौजूद है यहाँ पर, अब्दुल गनी, अब्दुल लतीफ गफूर भड़क फैमिली से मौजूद है, हाफिज रफीक साहब मौजूद है, याकूब भाई मौजूद है, हाजी नईम मोटर वाइंडिंग और हमीद भाई मौजूद है। हाजिर उसके बाद शफीक पत्रकार, अशफाक भाई स्टील वाले, अशफाक भाई टेबल वाले, बशीर हाजी लकड़ी वाले साहब, सगीर भाई फेमस मार्केट वाले, तसव्वुर स्टील वाले, सईद अहमद चौधरी साहब, सोनू भाई स्टील वाले, बाबू भाई स्टील वाले, खान भाई फेमस मार्केट, जुबैर भाई स्टील वाले और अयूब चौधरी साइजिंग वाले। ये लोग तमाम लोग आ जाए, इन लोगों का भी इस्तेकबाल यहाँ पर होगा। पप्पू ताज साहब का भी इस्तेकबाल यहाँ पर होगा, पप्पू ताज साहब का। भाई जिन लोगों का इस्तेकबाल हो चुका है, अजराए करम वो दूसरों को मौका दे। मेरे दोस्तों, तमाम लोग जो है वो नीचे की तरफ चले। अभी हमारे लीडर को हमें सुनना है। दोस्तों और साथियों, हाजरीन एक मिनट, शकील चाचा एक मिनट, आप तमाम लोग संजीदगी रखें। बताइए ये कैसा लगा? हाथ उठाकर बताइए। आप लोग हो आसिफ साहब के साथ? आसिफ साहब आगे बढ़ो। हमें ये इस्लाम का झंडा, आसिफ शेख रशीद साहब का झंडा, ये सच्चे मुसलमान का झंडा लोगों के घरों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचाना है। झंडा नहीं पहुंचा, जब तक मेरी तकरीर चलते रहेंगी झंडा जाना चाहिए। डंडा और झंडा दोनों, सब लोगों को एक एक झंडा हाथ में दो। बाकी फिर अपना कल से जब काफिला निकलेगा तो झंडा, गमछा, बैनर ऑफिसों में सब मिलेगा। स्टार्ट करूं क्या मैं? सबसे पहले मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो मिशन हम लोगों ने हाथ में लिया था, कई महीनों से शहर की मीडिया, शहर के सियासी लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, अलग अलग पार्टियों से मेरा नाम जोड़ा जा रहा था कि मैं फला पार्टी में जाऊंगा, फला पार्टी में जाऊंगा। मैं खामोशी से देख रहा था और मेरे साथी देख रहे थे। लेकिन हम लोगों ने एक फैसला किया था कि एक ऐसी पार्टी की बुनियाद हम लोग रखेंगे
जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो, जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो। और हमने तय किया कि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, यह पार्टी का नाम है और इसका शॉर्ट नाम इस्लाम है। इस्लाम, इस्लाम। और इसके सदर अध्यक्ष मेरे दोस्त नवीद खतीब साहब हैं। और इस मौके पर यह बॉडी के अंदर ना मैं हूं ना कोई बड़े जिम्मेदार है। अनीस अजहर है, उन्होंने भी बहुत बात को छुपा के रखा, कॉन्फिडेंशियल रखा। इब्राहिम दादा मियां, खुर्शीद आलम, अली अजहर मास्टर, जावेद अनीस, मुतल्लिब भाई, हसन केलेवाला, कामरान, अतीक बेग, ये ऐसे हमारे तमाम ही साथी इस पार्टी के फाउंडर मेंबर है और ये बॉडी के अंदर है। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूं और खुसूसी तौर पर असलम अंसारी साहब और शकील जानी बेग साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि गली से लेकर दिल्ली तक इस पार्टी को बनाने के लिए उन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी दी और मेहनत की। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, इस्लाम के मायने क्या है? अब हो सकता है कल के बाद हमारे ऊपर फिरका परस्ती का दाग लगाने की कोशिश की जाएगी फिरका परस्तों की तरफ से, लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर है। सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलेगी, यह हमारी अपनी पॉलिसी होगी। इस बात का भी मैं आज ऐलान करता हूं। और इस्लाम नाम के मायने हो सकता है कि कल फिरका परस्त हमारे पर इल्जाम लगाए, हो सकता है कि हमारे शहर के हमारे मुखालिफ लोग भी हमारी मुखालफत करें। हमको उनकी परवाह नहीं करना है। हमारा जो घटना है, जो हमने इसकी घटना बनाई और जो मिशन, जो पॉलिसी हमने तय किया, वो सेकुलर है। इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए मोहब्बत करने वाली है। इस्लाम के मायने आप लोगों को पता है कि अमन और सलामती है, इंसानियत है। यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए और मीडिया के माध्यम से इस महाराष्ट्र के लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अब अगर हम नई पार्टी बना रहे, हमने बनाया, आज आपके सामने उसका इजरा हुआ, उसकी बुनियाद रखी गई, हमने हमारा झंडा आपके सामने उसका इजरा किया, आपके हाथों में दिया। अब हमारा मकसद क्या होगा? सियासी, समाजी, मिली, तालीमी, हमारा मकसद क्या होगा? जब हम हमारा असेंबली का मैनिफेस्टो आवाम के सामने, शहर की आवाम के सामने लाएंगे, तो आवाम को हम तफसील बताने की कोशिश करेंगे उस वक्त। लेकिन हमारा एक विजन है,
हमारा एक विजन है इस पार्टी को बनाने का, और हमको ऐसा लगता था कि अगर हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो हमको लगता था कि हमको आजादी नहीं मिलेगी। और आज इस महाराष्ट्र के हालात, इस मुल्क के हालात को सामने रखते हुए हम हमारी बात रखने के लिए आवाज उठाने के लिए हम आजादी चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक जलसे से कहा था कि हम आजाद हैं, हम आजादी चाहते हैं हमारी बात को रखने के लिए। और मुझको ऐसा लगा, चाहे इस मुल्क की कोई भी सेकुलर पार्टी हो, हमको आजादी नहीं दे सकती बोलने की। हम पर पार्टी का बंधन आएगा, हम पर दबाव आ सकता था, और इसके लिए हमने यह फैसला किया। अब हमारा विजन एक नई तारीख इस मालेगांव शहर लिखने जा रहा है। आज एक नई तहरीक का आगाज करने जा रहा है पूरे महाराष्ट्र के लिए। हमारा विजन क्या है? असेंबली, अगर असेंबली का मैं उम्मीदवार हूं तो मेरा एक अपना विजन है, और विजन यह है कि इस मुल्क के हालात, इस महाराष्ट्र के हालात को सामने रखते हुए हमने विजन बनाया है। अगर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, अगर आपकी दुआ रही, यह शहर ने अगर मुझे कबूल किया, इस शहर के नौजवानों ने मुझे कबूल किया, इस शहर की मां बहनों ने मुझे कबूल किया, इस शहर के बुजुर्गों ने अगर मुझे कबूल किया, और अगर महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आप मुझको भेजेंगे एमएलए बनाकर, तो मैं विजन लेकर वहां पर जाना चाहता हूं। और विजन यह होगा कि कई सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की हुकूमत इस मुल्क के ऊपर आई है, इस मुल्क में बनी है और इस राज्य के अंदर बनी है, जब से हमने देखा कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अगर आपने असेंबली के अंदर भेजा तो पहला विजन होगा कि महाराष्ट्र असेंबली के अंदर हमारे हुजूर की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाना और उसके खिलाफ सख्त काला कानून उसके खिलाफ बनाना, ताकि वह जेल की सलाखों के पीछे रहे। हमारे हुजूर की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, यह हमारा विजन होगा। इस्लाम, इस्लाम, यह हमारा पहला विजन होगा कि जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा उसके खिलाफ में काला कानून, सख्त कानून बने, ताकि वह जेल की सलाखों के पीछे रहे। यह हमारा विजन का पहला मिशन होगा, अगर आपने मौका दिया तो। नंबर 2, मरकजी हुकूमत, मरकजी हुकूमत आज वक्फ बोर्ड के हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसे पर, हमारे कब्रिस्तानों पर, हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर मरकजी हुकूमत कब्जा करना चाहती है। दरगाहों पर, खानकाहों पर कब्जा करना चाहती है। और महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर आपने असेंबली के अंदर भेजा तो हमारा दूसरा विजन होगा कि अगर कोई कानून बनेगा हमारे खिलाफ, अगर मरकज का कानून महाराष्ट्र की हुकूमत लागू करेगी तो सरकार के खिलाफ खड़े रहे कि असेंबली के अंदर आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे। हमारा तीसरा विजन होगा
लिंचिंग जो होती है, दाढ़ी और टोपी और कुर्ता और पैजामा देखकर, मुसलमानों का नाम पूछकर फिरका परस्त लोग उनके ऊपर मॉब लिंचिंग करते हैं, उनको मारते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनके खिलाफ भी काला कानून असेंबली के अंदर बनना चाहिए। जिस तरीके से मैं काला कानून इसलिए बोल रहा हूं कि यह मरकज की हुकूमत ने हमारे खिलाफ कई काले कानून बना दी। अगर मुसलमानों के खिलाफ तुम काले कानून बनाते हो तो जो फिरका परस्त है उनके खिलाफ क्यों काले कानून नहीं बनना चाहिए, क्यों आवाज नहीं उठना चाहिए? यह हमारा अपना विजन होगा। नंबर 4, और मुसलमानों के खिलाफ महाराष्ट्र की हुकूमत कोई भी नया फितना लाकर, मुद्दा बनाकर मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई कानून बनाएगी तो उसका सख्त से सख्त मुखालफत करना, आवाज उठाना, विरोध करना, वो रोड पर नहीं, अगर आपने मौका दिया तो असेंबली के अंदर बैठकर आवाज उठाने का काम मैं करूंगा। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। ये जो हमारे 4 विजन है, ये सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए है। और जो हमारे शहर के लिए जो हमारा विजन होगा, ये मस्जिद और मीनारों के शहर में फिरका परस्त एमएलए आकर, फिरका परस्त पार्टियों के एमएलए आकर और फिरका परस्त पार्टियों के एमएलए, बीजेपी के एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मालेगांव को लैंड जात के नाम पर बदनाम किया जाता है। कभी किला झोपड़पट्टी को उखाड़ने की बात की जाती है, कभी लौ जात के नाम से बदनाम किया जाता है। इसके लिए महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जाकर अगर आपने मौका दिया तो असेंबली के अंदर वहां पर फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ने का काम मैं करूंगा। यह हमारा 5वां विजन होगा। और आप लोगों को पता है कि मेरी सियासी शहरी लेवल पर जो सियासी शुरुआत हुई, मुझे जिस नाम से पहचाना जाता है, आपको पता होगा, पूरा महाराष्ट्र मुझे जानता है इस नाम से कि नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, तालीम के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके लिए अगर आपने नौजवानों ने मौका दिया तो महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जाकर दोबारा जो रद्द हो गया मुसलमानों का रिजर्वेशन, वहां पर लड़ने का काम और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। और 7वां विजन हमारा यह होगा कि यह मस्जिद और मीनारों का शहर है। और इस शहर के अंदर ये 5 जिले के लिए नासिक डिवीजन, उत्तर महाराष्ट्र, सजाद सर, शुमाली महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र के लिए 5 जिले के लिए हमारा जो विजन होगा कि मालेगांव शहर में ये 5 जिलों के लिए हज हाउस तामीर करने का हमारा विजन होगा। इस्लाम, इस्लाम। ये सात विजन लेकर ये पार्टी इस्लाम, ये जो हमारी नई पार्टी है, ये 7 विजन लेकर काम की शुरुआत करेगी। और शेख रशीद साहब, इस मौके पर मैं याद करना चाहता हूं, अगर वो दुनिया में होते तो जरूर वो भी आज हमारे साथ मंच पर होते, खुश होते
खलीलजादा होते, वो भी खुश होते, हमको दुआएं देते, हमारी सरपरस्ती करते। लेकिन शेख रशीद साहब ने हमें एक बात सिखाई है कि हर समाज, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम यह हमारी इस्लाम पार्टी करेगी। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम जरूर वह फिरका परस्तों से लड़ेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। हम जरूर उनके खिलाफ रहेंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हम सबको न्याय देने का काम, उनके लिए भी लड़ने का काम, इंसाफ करने का काम हम जरूर करेंगे। इस मंच से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं। दोस्तों और साथियों, आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं शहर की आवाम से कि ये हमने जो तारीखी फैसला किया और ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये खानकाहों का शहर है, ये मुसलमानों की बस्ती है, जहां पर यह असेंबली हल्का, हमारा असेंबली जो हल्का है, अल्लाह का करम है कि यहां पर 95% मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम आबादी है। हमने इसकी बुनियाद डाली, नाम है इस्लाम, अमन और सलामती का पैगाम के लिए। अब इसी इज्जत, इस पार्टी की इज्जत, ये शहर की आवाम के हाथों में है। इस्लाम, इस्लाम के नौजवानों के हाथों में है, इस शहर की मां बहनों के हाथों में है। अगर आप चाहते हो कि इस्लाम पार्टी का पहला एमएलए हिंदुस्तान की तारीख लिखने का मौका आपके हाथ आया है, आपको मौका मिला है, अगर आप चाहते हो कि इस हिंदुस्तान के अंदर हम तारीख लिखे, इस महाराष्ट्र की तारीख लिखे, तो आपको आने वाले असेंबली के चुनाव में इस्लाम पार्टी का पहला एमएलए चुनकर देना होगा। और मुझे उम्मीद है इस शहर की आवाम से कि जरूर आप इस इस्लाम पार्टी की इज्जत आपके हाथ में है, और मुझे उम्मीद है कि आप इज्जत देने का काम करेंगे, कामयाब करने का काम करेंगे, और मेरे साथ खांधे से खांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और मुझे असेंबली में भेजने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से, इस शहर की आवाम से। और अगर यहां इस्लाम जिंदाबाद अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं नारा लगा रहा हूं, तो आपको यह यकीन करना पड़ेगा, अगर आपने एमएलए बनाया तो असेंबली के हाउस में भी इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगेगा। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। और यह किसी में हिम्मत नहीं है, यह सिर्फ आपके भाई में हिम्मत है। अल्लाह का करम है कि 2014 में जिस वक्त मैं एमएलए बना था, अल्लाह के नाम पर और उर्दू में हल्फ लेने का काम भी महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर किया था। मैं ट्रैफिक में अटका नहीं था, मैं ट्रैफिक में अटका नहीं था मुंबई के, मैं वहीं पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया था। अगर आपने इस मर्तबा 24 में मौका दिया तो उसी असेंबली के हाउस के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदाबाद के नारे के साथ हल्फ लेने का काम करूंगा। ये वादा आज मैं आप लोगों से करता हूं। और मैं ये बात कभी खुलासा कर दूं कि आज हमारा इस पार्टी का, एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमने आज यहां पर इजरा किया तो हमारे पास
परमिशन है। परमिशन है। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि अब कल से हमारी इस बैनर के और इस झंडे के नीचे ये झंडा हाथ में उठाकर इस्लाम पार्टी का कल से हम लोग प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करने के लिए जा रहे हैं। आपसे अपील है कि शेख रशीद नगर जो शेख रशीद साहब के नाम से बसा है 20 नंबर वार्ड में, आपको वहां पर आकर कल मगरिब के बाद वही मगरिब की नमाज पढ़ना है, दुआ होगी और प्रचार की शुरुआत होगी। और उसके बाद पूरे शहर के अंदर यह झंडा लेकर, यह डंडा लेकर आपको निकलना है और प्रचार करना है। और सिंबल जो निशानी है वो नॉमिनेशन के बाद हम लोगों को जो निशानी मिलेगी उस निशानी लेकर वापिस झंडा बनाया जाएगा, यही झंडा होगा, निशानी लगाई जाएगी और शहर को निशानी पहुंचाने का काम वक्त बहुत कम होगा, आपको करना होगा, घर घर तक पहुंचाना होगा, एक एक माँ बहनों तक पहुंचाना होगा। और आपको आज से और अभी से इस्लाम की इज्जत रखने के लिए, इस पार्टी की इज्जत रखने के लिए, मुझे असेंबली में भेजने के लिए आपको आज से और अभी से मेहनत करना है। मैं तमाम ही एक नज़म है, वो नज़म का इजरा होगा, उसके बाद खत्म होगा। अयूब खान साहब भी इस पार्टी के फाउंडर है, मैं नाम भूल गया था, 2 मिनट वैसे रुकिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जो जहां है वहीं बैठा रहे। मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को आमीन पढ़ना है। नसीम अल्लाह इफ़्फ़तुल करीम, नसीम अल्लाह इफ़्फ़तुल करीम, नसीम अल्लाह इफ़्फ़तुल करीम। इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आसिफ ने जो दिया है वो इनाम जिंदाबाद, आसिफ ने जो दिया है वो इनाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। ये काफिला इस्लाम का रुकने नहीं देंगे, ये काफिला इस्लाम का रुकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। और परचम इस्लाम को झुकने नहीं देंगे, और परचम इस्लाम को झुकने नहीं देंगे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बच्चे जवान बूढ़ों की पहचान है इस्लाम, बच्चे जवान बूढ़ों की पहचान है इस्लाम, पहचान है इस्लाम। माओ का और बहनों का अरमान है इस्लाम, इस्लाम और बहनों इस्लाम इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। गंदी सियासतों को यही साफ करेगा, गंदी सियासतों को यही साफ करेगा। दोस्तों स्टेज टूट जाएगा, आप लोग नीचे उतर जाए तमाम लोग। मैं नारा लगा रहा हूँ, मेरे नारे से आवाज मिलाइए। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। इस्लाम इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। दुआ हो रही है बस, दुआ हो रही है।
दुआ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा या फातिरस समावाति वल अर्द अंत वलिजना फिद दुन्या वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस सालिहीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अंजज़ वहदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रिदन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस्लाम इस्लाम इस्लाम